नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं बड़ी खबर का। चंडीगढ़ दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार परिषद, पूर्वांचल परिषद ने किया स्वागत। तो ये बड़ी और अहम खबर। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वही आपको बता दें कि बिहार परिषद और पूर्वांचल परिषद ने उनका भव्य स्वागत किया है। बड़ी और अहम जानकारी। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे चंडीगढ़ दौरे पर हैं, तो वहीं एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार परिषद, पूर्वांचल परिषद ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ये बड़ी और अहम खबर। चंडीगढ़ दौरे पर हैं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि गीता ग्रंथ में सभी धर्मों में निहित बातों का समावेश है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को अमूल्य गीता ज्ञान दिया, जो पूर्ण रूप से व्यवहारिक है और हजारों वर्षों से मानव समुदाय को नई राह दिखा रहा है। गीता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। आपको बता दें, शुक्रवार को पुरानी राजकीय महाविद्यालय मैदान में 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया गया। समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स ने भी शिरकत की। तो समारोह में पहुंचने पर उपायुक्त उत्तम सिंह और अन्य अधिकारियों ने डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा और राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स का स्वागत किया। हिसार से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा का भव्य स्वागत किया गया। हिसार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां पर डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा गीता महोत्सव में पहुंचे। वही दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि गीता से हमें शिक्षा मिलती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा और हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य सही दिशा में और उम्मीद से बेहतर चल रहा है। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हरियाणा की गठबंधन सरकार प्रतिबद्ध है। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से हिसार को उन्नति के पर लग जाएंगे और पीढ़ियों तक हरियाणा के लोगों का लाभ मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी के 9 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर के भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। बात 15-16 एकड़ का ग्राउंड है और एक नया रिकॉर्ड मेला ग्राउंड के माध्यम से हरियाणा की धरा पर तो बनेगा, जिसका संदेश देश भर में जाएगा। 5वां स्थापना दिवस है, इसलिए हमारे लिए भी खास है। और जो पौधा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आज से 5 साल पहले लगाया था, आज उस पौधे को फल देने वाला वृक्ष हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत हमने बनाने का काम किया। भिवानी में सीएम फ्लाइंग एक बार फिर एक्शन मोड में दिख रही है, जहां आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग ने इस बार एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो आरटीआई के नाम पर लोगों को डरा धमकाकर ठगी कर रहा था।
सीएम फ्लाइंग ने आरोपी को 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए बता दें कि भिवानी जिले के गुजरानी गांव निवासी डिपो होल्डर गुलशन ने सीएम फ्लाइंग को शिकायत दी थी कि उसी के गांव का विक्रम उन्हें आरटीआई के नाम पर डरा धमका रहा है, मोटा पैसा ऐंठना चाहता है। इस पर सीएम फ्लाइंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में टीम गठित कर आरोपी को रोहतक गेट स्थित पेट्रोल पंप पर शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। गुलशन कुमार ने शिकायत दी है अपनी, जिसमें कि उससे कुछ पैसे मांगे गए हैं। इससे आरटीआई एक्टिविस्ट ने उससे कुछ पैसे मांगे हैं और मौके पर उसने अपना यहाँ चौकी में आए हम जैसे तो एसएचओ साहब भी मौजूद हैं, यहाँ इसमें फ्लाइंग स्क्वाड से भी मौजूद हैं, सीएम फ्लाइंग से, और चौकी इंचार्ज भी हैं। तो जो पैसे उसने अपने एटीएम से निकाले हैं वो मेरे सामने लिए हैं और 20,000 रुपए की इसमें डिमांड थी, वो मेरे सामने ही उन्होंने अपनी जेब में रखे। विक्रम नाम से बंदा है, सन ऑफ जवाहर सिंह। वो आरटीआई कार्यकर्ता कहता है अपने आप को। लोगों की किसी की पेंशन की, किसी की आंगनवाड़ी की, किसी सरपंच मेंबर की, कभी डिपो होल्डर की, कभी राशन कार्ड धारक की एप्लीकेशन लगाई, नोटिस भिजवाया, उस एवज में किसी से 20,000, 50,000, लाख रुपए तक भी लेता है। और ये धंधा काफी टाइम से 10-20 साल से चल रहा है इसका। समालखा बार एसोसिएशन में इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेने का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान पद के लिए सचिन, वकील जसवीर सिंह, सुरेंद्र कुमार ने नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिया। इन तीनों उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद भगत सिंह छोकर, वकील को निर्विरोध प्रधान पद के लिए चुना गया। वाइस प्रधान पद के लिए रोहतास कुमार वकील ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ किया था और रोहतास कुमार वकील ने विड्रॉल करने के बाद विशाल भारद्वाज वकील को निर्विरोध वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुना गया। लेकिन अभी मैं एक साल से, जनवरी से, यहाँ किसी ने मुझे सलाह दी, रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा लिया, तब से मैं आने लगा यहाँ। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर न्याय मिलता है और हर दुखी को यहाँ आगे सुख मिलता है। और ये वकील तो ऐसा हमारा मीडिएटर है, हमारे लिए काम, समाज के लिए काम करने की कड़ी है कि जो है ना, संघर्ष करके न्याय दिलाना काम करते हैं। चांदवास में यूरिया वितरण नहीं होने पर किसानों ने नारेबाजी कर रोष जताया। बाडरा क्षेत्र में रबी सीजन के दौरान डीएपी के बाद अब यूरिया की किल्लत बनी हुई है। समय पर यूरिया नहीं मिल पाने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें रोष बना हुआ है। गांव चांदवास ने सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर यूरिया का वितरण नहीं होने से किसानों ने शुक्रवार को केंद्र के बाहर नारेबाजी कर रोष जताया। रोष जता रहे किसानों ने बताया कि सरसों और गेहूं की फसलों में डालने के लिए यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिससे फसल खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि चांदवास में 3 दिन पहले यूरिया खाद पहुंची थी, लेकिन अभी तक वितरण नहीं किया गया है। वो सुबह खाद के लिए यहां आते हैं और इंतजार कर मायूस होकर लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पाई है। इसके अलावा जब वो प्राइवेट दुकानों से यूरिया खरीदते हैं तो 2 बैग के साथ करीब 350 रुपए की जिंक की थैली जबरदस्ती उन्हें दी जाती है। तो बाडरा के किसानों में रोष देखने को मिला है, जहां डीएपी के बाद अब यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। यहाँ खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है। खाद आए हुए 3 दिन हो गए, बट नहीं रही है। और प्राइवेट पर जो गाड़ी आ रही है वो बोल रहा है एक कट्टे के साथ एक जिंक की थैली लेनी पड़ेगी 300 रुपए की एक्स्ट्रा। वो हम लेंगे तो किस में डालेंगे? हमारे खाद लेने की वो नहीं है और जिंक अलग से दे रहा है वो। तो ये हमारे परेशानी है और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। गाँव चांदवास से खाद की प्रॉब्लम के लिए खड़े हैं और 3 दिन खाद को आए हुए हो गए। खाद का बंटवारा नहीं कर रहे यहाँ। इसके लिए बहुत 3-4 गांव से परेशान है। प्राइवेट पर भी आ रही है, वो जिंक के लिए बोल रहा है। रुक कर लेते बड़ी खबर का। पुंडी से बड़ी खबर, ठंड से बड़ी धुंध, मौसम का किसानों को होगा फायदा। गेहूं की फसल के लिए धुंध लाभकारी, लेकिन आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। वाहन चालकों को आ रही है परेशानी। ये बड़ी और अहम खबर, जहां
बदलते मौसम से लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बढ़ती ठंड किसानों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। गेहूं की फसल के लिए धुंध लाभकारी कही जाती है और ऐसे में किसानों का कहना है कि बढ़ती ठंड उनकी फसलों के लिए लाभकारी है। हालांकि वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं धुंध से सड़क दुर्घटना होने के भी आसार बनते और ऐसे में यातायात विभाग भी लगातार लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दे रहा है। फॉग लाइट इस्तेमाल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वाहनों की गति धीमी करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो मौसम का किसानों को फायदा होगा। गेहूं की फसल के लिए भी धुंध लाभकारी बताई जा रही है, लेकिन आम आदमी के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जहां बढ़ती ठंड से लोगों की सेहत पर तो असर पड़ ही रहा है। इसके अलावा सड़कों पर वाहनों की गति भी धीमी हो गई है। सड़क दुर्घटनाओं के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार बढ़ती ठंड से जहां धुंध बनी हुई है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धुंध से किसानों को तो फायदा होगा। किसानों की गेहूं की फसल के लिए धुंध लाभकारी बताई जा रही है, लेकिन वही रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। सोनीपत से बड़ी खबर, साइबर ठगी का मामला। 2 खातों से निकाले 60,000 रुपए। पति पत्नी के खाते से पैसे निकाले गए। वहीं आपको बता दें कि बलागढ़ थाना क्षेत्र के मुकीमपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पति पत्नी के खाते से पैसे निकाले गए हैं। तो सोनीपत से बड़ी और अहम जानकारी, साइबर ठगी का मामला आया सामने। 2 खातों से निकाले 60,000 रुपए। पति पत्नी के खाते से पैसे निकाले गए हैं। वहीं बहारगढ़ थाना क्षेत्र के मुकीमपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सोनीपत से बड़ी खबर, दुकानदार पर किया जानलेवा हमला। ऑटो से खींचकर किया जानलेवा हमला। 2 बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम। डंडों से पीट कर तोड़ दिए हाथ पैर। 8 के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां 2 बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया है। डंडे से पीट कर दुकानदार को घायल किया है। तो वहीं 8 के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। सोनीपत से खबर आपको बता रहे, जहां पर दुकानदार पर जानलेवा हमला किया गया है। ऑटो से खींचकर ये जानलेवा हमला हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि 2 बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया है। डंडों से पीटकर हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं। तो 8 के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विधायकों के लिए बजट से संबंधित जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट और राज्यों के वित्त प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि शीतकालीन सत्र में 2 विशेष ट्रेनिंग सेक्शन रखेंगे, जिसके बाद डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संबोधित करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा। इसके अलावा सत्र में 2 सेशन होंगे, 11:30 से 1:30 और 2 से 3:30 तक के सेशन रहेंगे। फिलहाल सीनियर एनालिस्ट साकेत सूर्या पहले सत्र को संबोधित करेंगे और दूसरे सत्र को मानस गुग्गी संबोधित करेंगे। बजट और अच्छे ढंग से बने, क्योंकि तो उसके लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहिए, वो हम 5 दिसंबर 2022 यानी सोमवार को करने जा रहे हैं। विषय रहेगा बजट एवं राज्यों के वित्त प्रबंधन पर विमर्श। जो बजट हम तैयार करते हैं और जो स्टेट्स के अंदर फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है उसको, तो ये PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला के अंदर ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें ये जो उसका उद्घाटन है आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे
और उसके पश्चात लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस कार्यशाला को संबोधित करेंगे। टाइमिंग होगा सुबह 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे से 4 बजे तक चलेगा और 1 घंटे का बीच में भोजन अवकाश रहेगा। इसमें 2 विशेष जो हैं सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन जिसको कह सकते हैं, वो रहेंगे 11:30 से लेकर के 1 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, आधे घंटे का बाद में समापन। खबर अंबाला से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश की संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक हैं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे देश के धर्म और संस्कृति को जिंदा रखे हैं और बनिया देश के व्यापार में अहम भूमिका अदा कर रहा है। नारे लिखने वाले ने देश की संस्कृति और व्यापार पर प्रहार किया है। ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। यहाँ देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुजरात चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से अपने चुनावी घोषणा पत्र में सिविल कोड को लागू किए जाने की घोषणा की है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की बात कही गई है, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं, उनके लिए कोई जाति कोई क्षेत्र महत्व नहीं रखता। इसलिए कहा जाता रहा है कि इस सिविल कोड कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आज फतेहाबाद का दौरा रहा। डिप्टी सीएम ने 9 दिसंबर को होने वाली जेजेपी के स्थापना दिवस की रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से जी जान से रैली की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पांडु पिंडारा में हुई रैली के रिकॉर्ड को भी इस रैली में तोड़ना है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवानी में 9 तारीख को बनाया जा रहा है और फतेहाबाद के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है कि सभी साथी मिलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भिवानी पहुंचकर एक रिकॉर्ड हमारे 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बनाने का काम है। और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ सभी पदाधिकारियों को जिम्मेवारी के साथ बताया गया है कि गांव दर गांव जाकर घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को न्योता निमंत्रण और जोर शोर के साथ 9 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश। वहीं खबर तोशाम से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के कई गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश के लोग उनके आगमन को लेकर बड़े उत्साहित हैं। वहीं किरण चौधरी ने विधानसभा सत्र के समय को लेकर सवाल खड़ा किया है। रूपरेखा सारी की सारी पूरी तरह से बन गई है। हमारी मीटिंग हो चुकी है और ज़बरदस्त तरीके का जो है लोगों के अंदर उत्साह है। और 3 दिन की यात्रा पे जो राहुल जी आ रहे हैं पहले चरण के अंदर, इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है उनका स्वागत करेंगे। इसी महीने विधानसभा का सेशन भी है, किस प्रकार के मुद्दे आप उठाएंगे? विधानसभा का सत्र 3 दिन के लिए बुलाया है खाली। अब 3 दिन में तो क्या क्या मुद्दे उठा पाएंगे ये देखने की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुद्दे इतने सारे हैं कि पूरा मेरे ख्याल में 10 दिन भी अगर सत्र चला दें तो भी पूरे ना हो। मेरे तो इतने मुद्दे होते हैं। विधानसभा का सत्र 3 दिन के लिए बुलाया है खाली। अब 3 दिन में तो क्या क्या मुद्दे उठा पाएंगे ये देखने की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुद्दे इतने सारे हैं कि पूरा
मेरे ख्याल में 10 दिन भी अगर सत्र चला दें तो भी पूरे ना हो। मेरे तो इतने मुद्दे। वहीं कुरुक्षेत्र के जयराम विद्यापीठ गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गरीब परिवार की लड़कियों का विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और इसी के साथ प्रदेश के रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के मुख्य कृषि विभाग सलाहकार देवेंद्र सिंह ने भी अपने परिवार के साथ शिरकत की। सामूहिक विवाह समारोह में 27 जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ ही नवदंपतियों को उपहार स्वरूप घर का सामान दिया गया। जयराम विद्यापीठ में ये सामूहिक विवाह पिछले 32 सालों से श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट संपन्न करवा रहा है। अब तक ट्रस्ट ने 2000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया है। कृषि मंत्री ने नवविवाहित कन्याओं को ट्रस्ट के माध्यम से 11-11 हजार रुपए अपनी ओर से देने की घोषणा की है। जेपी दलाल ने ट्रस्ट के समाज के लिए किए जा रहे कामों की भी सराहना की है। आज गीता की धरती जयराम आश्रम के इस प्रांगण में कन्याओं के विवाह समारोह में मैं उपस्थित हुआ और 27 कन्याओं का जो पाणी ग्रहण संस्कार इस आश्रम के अंदर हुआ। जो दानवीर सेठ हैं सारा देवी ट्रस्ट के, जो हर साल इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। ये मेरे पूज्य पाद गुरुदेव श्री देवेंद्र सिंह जी महाराज ने सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये लगभग 33 साल से गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह, जो जरूरतमंद लड़कियां हैं, वो जयराम विद्यापीठ के इस प्रांगण में इनका पाणी ग्रहण संस्कार होता है। ये इसलिए भी है कि हम लोग गीता को मानने वाले हैं। गीता में कर्म की बात की है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो। ये संस्था कर्म करती है, धर्म करती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।